नमस्ते। जर्मन के पास्ट टेंस को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है ना? तो फिक्र की कोई बात नहीं है। चलिए आज इसे एकदम आसान बनाते हैं। हम एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस लेंगे और उसे पास्ट टेंस में बदलने के दो सबसे कॉमन तरीके सीखेंगे। तो आज का हमारा हीरो सेंटेंस है ओ नाइन der Esel ist krank, जिसका मतलब है ओ नहीं गधा बीमार है। ध्यान रहे ये प्रेजेंट टेंस में है, मतलब अभी की बात हो रही है। और हाँ, इसका सही उच्चारण है ओ नाइन der Esel ist krank। तो हमारा मिशन क्या है? हमें इसी सेंटेंस को पास्ट में ले जाना है और जर्मन में ऐसा करने के दो मेन तरीके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले तरीके से। तो पहला तरीका है प्रेटेरिटम। मेरे साथ बोलिए प्रेटेरिटम। इसे आप जर्मन का सिंपल पास्ट टेंस समझ सकते हैं और ये जर्मन ग्रामर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो आखिर ये प्रेटेरिटम है क्या? ये सिंपल पास्ट टेंस है और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये ज्यादातर लिखने में इस्तेमाल होता है, जैसे किताबों में, न्यूज़पेपर्स में या फिर किसी फॉर्मल ईमेल में। अब इसे बनाने का रूल पता है? एकदम सिंपल है, बस दो स्टेप्स। पहला, सेंटेंस में जो वर्ब है इस्ट, जिसका मतलब है इज या है, उसे ढूंढिए। दूसरा, बस इस्ट को हटाकर उसकी जगह वॉर लगा दीजिए, जिसका मतलब है वॉज या था। बस इतना ही। और ये देखिए हमारा सेंटेंस ओ नाइन देयर एजल इज क्रंक अब पास्ट में बदल गया है। ओ नाइन देयर एजल वार क्रंक, मतलब ओ नहीं गधा बीमार था। और इसका उच्चारण होगा ओ नाइन देयर एजल वार क्रंक। वाह, एक तरीका तो हो गया। अब दूसरे के लिए तैयार? इसे कहते हैं परफेक्ट, यानी परफेक्ट। ये पास्ट टेंस बताने का दूसरा तरीका है और यकीन मानिए ये रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह सुनाई देगा। परफेक्ट जो है वो असल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा है। और इसके बारे में सबसे जरूरी बात, ये रोजमर्रा की बातचीत में यानी स्पोकन जर्मन में बहुत बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब भी जर्मन लोग आपस में बात करते हैं ना, तो ज्यादातर यही टेंस इस्तेमाल हो रहा होता है। इसका रूल भी बहुत मजेदार और सीधा है। स्टेप 1, वर्ब इस्ट को उसकी जगह से बिल्कुल नहीं हिलाना है। स्टेप 2, सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में एक नया शब्द जोड़ना है, gewesen। इसका मतलब होता है बीन या रहा। और ये रहा रिजल्ट। हमारा सेंटेंस अब है ओ नाइन der Esel ist krank gewesen, मतलब वही है ओ नहीं गधा बीमार रहा था। देखा, इस्ट अपनी जगह पर है और gewesen एकदम आखिर में। इसे बोलेंगे ओ नाइन der Esel ist krank gewesen। तो अब हमारे पास पास्ट टेंस के दो सेंटेंस हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं। चलिए दोनों को आमने सामने रखकर इनके बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस समझते हैं। यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है ना, वो एकदम साफ है। एक तरफ है प्रेटेरिटम, der Esel war krank, ये लिखने में इस्तेमाल होता है। और दूसरी तरफ है परफेक्ट, der Esel ist krank gewesen, और ये बोलने में इस्तेमाल होता है। मतलब एक ही, बस इस्तेमाल अलग अलग है। तो चलिए आज जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो याद क्या रखना है? जब भी इस्ट का पास्ट टेंस बनाना हो तो तरीका नंबर 1, लिखने के लिए इस्ट को वर से बदल देना है। और तरीका नंबर 2, बोलने के लिए इस्ट को वही रखना है और सेंटेंस के आखिर में gewesen जोड़ देना है। ये दो नियम हमेशा काम आएंगे। तो अब जब नियम एकदम साफ है तो जरा सोचिए असल जिंदगी में इन सेंटेंसेस को कब इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई कहानी लिखनी हो तो कौन सा सही रहेगा, और दोस्तों से बात करते हुए कौन सा? इस पर सोचिएगा जरूर।